अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम लोग बात कर रहे थे कि सब्लिमेशन के बारे में बात कर रहे थे कि बेसिकली आपका कोई भी सॉलिड है वो अगर गैस में कन्वर्ट होता है, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है कोई भी सब्सटेंस, तो डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, तो दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये वाटर नहीं है, जिस मैंने आपको एक वैसे एक एग्जांपल दे दी कि लाइक अगर लाइक इट्स अ जस्ट एक इक्वेशन हमने मेंशन की कि H2O इज़ अ सॉलिड एंड इट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट, सो दिस इज़ कॉल्ड द सब्लिमेशन। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपकी ड्राई आइस बनती है। सो वो आपके पास आइस फॉर्म में होती है। जैसे ही आप उसको देखेंगे कि वो विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। सो सबसे बेस्ट एग्जांपल सब्लिमेशन की ड्राई आइस है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग क्या है? इवेपोरेशन। बेसिकली इवेपोरेशन क्या चीज़ होती है? इवेपोरेशन के अंदर भी कोई भी सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में ही जा रहा होता है। लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। अब क्या डिफरेंस है इवेपोरेशन में और बॉइलिंग में? लुक ओवर हियर, दिस इज द बॉइलिंग। बॉइलिंग में भी आप चेक कर सकते हैं कि इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस और इवन के बॉइलिंग में भी लिक्विड से गैस। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि दोनों लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो इसीलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी कि बॉइलिंग वर्सेस इवेपोरेशन, ताकि आप लोग इन चीज़ों को देख सकें क्या डिफरेंस है। याद रखिएगा कि जो बॉइलिंग होती है ना, बॉइलिंग, चीज़ें लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होंगी, लेकिन बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होती है। स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम अगर वाटर की बात करें, H2O, एंड वी नो दैट H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके वाटर आपका इवेपोरेट हो, इस प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग। अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके वाटर वो लिक्विड स्टेट से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे बॉइलिंग। इवेपोरेशन जो होती है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे नहीं होती, एट ऑल टेम्परेचर। एट ऑल टेम्परेचर, या यू कैन से एट एनी टेम्परेचर। हर टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेशन हो रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ग्लास वाटर का आम रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो रूम टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री या 28-30 डिग्री सेल्सियस, एज़ पर डिपेंड के कौन से एरिए में आप लोग। सो उस टेम्परेचर के ऊपर भी वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो जो वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे होंगे वो लाइक कुछ स्पेसिफिक, लाइक यू कैन से कि लाइक वो सरफेस फिनोमिना है। ये सरफेस सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वही इवेपोरेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के साथ अगर आपको समझाऊँ, लेट से एक गिलास है, इसके अंदर ये लेट से हमने वाटर है, तो यहाँ पे ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, यही इवेपोरेट हो रहे होंगे। तो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस के ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं बिकॉज उनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। इनकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है तो वो अपनी सरफेस को लीव कर सकते हैं। तो जो बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग आपकी थ्रू आउट द सोल्यूशन होती है, थ्रू आउट द, आप कह सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इतने लेवल का वाटर है, तो आपके ये वाला वाटर मॉलिक्यूल भी इवेपोरेट हो रहा होगा, ये भी गैसेस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये वाला भी, ये वाला, तो हर मॉलिक्यूल्स आपका गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होगा। यहाँ पे सिर्फ सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ही गैस फॉर्म में गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं बॉयलिंग जो है वो आपका थ्रू आउट द सोल्यूशन होती है, और जो इवेपोरेशन होती है वो जस्ट सरफेस फिनोमेना होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉयलिंग एंड इवेपोरेशन। ओके, आपके सामने एक डायग्राम है,
ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सो यू कैन सी कि लाइक सब्लिमेशन क्या चीज़ होती है। इट्स गोइंग फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। और अगर गैस वापस आपकी सॉलिड में आए, दिस इज़ कॉल्ड डी सब्लिमेशन। और अगर लेट्स से यू कैन से सॉलिड से लिक्विड में जाओ, सो दिस इज़ मेल्टिंग। लिक्विड से वापस सॉलिड में आओ, दिस इज़ फ्रीजिंग। अगर लिक्विड से गैस फॉर्म में जाओ तो दिस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। और अगर आपका वो गैस वापस लिक्विड में आए तो दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, सो यहाँ पर एक ऑर्डर लिखा हुआ है कि एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। और मैंने आपको वैसे भी बताया कि सॉलिड की एनर्जी काफ़ी लो होती है। रीज़न उसके पीछे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के अंदर वो काफ़ी टाइट होते हैं, एक दूसरे में पैक्ड होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो वो आसानी से मूव नहीं कर सकते, वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से उनकी एनर्जी लो होती है। तो लिक्विड की एनर्जी हाई होती है इससे, और गैसेस की एनर्जी और हाई होती है। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? सो अब है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे ये एक पॉइंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि सबसे पहले आप देखें कि ये जो दिस कर्व इज़ कॉल्ड हीटिंग कर्व्स। ओके, हीटिंग कर्व्स हमेशा आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होगी। सो लुक ओवर हियर, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ये हीटिंग कर्व। ओके, हीटिंग कर्व में हमेशा क्या होगा कि आपका ओरिजिन पे आपका ये सॉलिड मेंशन है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले आप सिंपल से आप यूँ बना लो, एक डायगनल्स बना हुआ है ऐसे, ये एक डायगनल लाइंस है, ठीक है। दिस इज़ सेकेंड डायगनल लाइंस एंड दिस इज़ थर्ड डायगनल लाइंस। ये थ्री डायगनल लाइंस आपने ऐसे बनानी है। इसके ऊपर मेंशन करें आप, इस डायगनल लाइन के साथ मेंशन करें दिस इज़ सॉलिड, इस डायगनल लाइन के साथ मेंशन करें दिस इज़ लिक्विड, इसके साथ आप मेंशन करें दिस इज़ गैस। अब इन डायगनल लाइंस को ऐसे दरमियान में हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दें। ओके, और अब आप यहाँ पे एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दैट, और यहाँ पे एक आप एक्स एक्सिस, ये तो वाई एक्सिस पे आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करें। ओके, एक्स एक्सिस पे आप टाइम मेंशन करें। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द हीटिंग कर्व। इसको आप हीटिंग कर्व कहोगे। लाइक कैसे, आपको पता है ओरिजिन पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़ीरो, टाइम ज़ीरो, टेम्परेचर ज़ीरो। ऐसे ऐसे आपके वाई एक्सिस पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और एक्स एक्सिस पे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आप सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब ये क्या चीज़ें हैं, ये जो दरमियान में एक जो डायगनल लाइंस है ना, ये आपकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट्स अ सॉलिड, लिक्विड, गैस। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आपकी एक स्टेट से चीज़ दूसरी स्टेट्स में कन्वर्ट हो रही है। मतलब यहाँ पे ये नहीं कह सकते आप कि यहाँ पे कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब अंडर प्रोसेस है। ओके, मतलब आप यूँ कह सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं एक वैसे इमेजिन कर लूँ कि दिस इज़ द मिड पॉइंट। ओके, तो इस साइड पे आपकी ये चीज़ सॉलिड होगी, इस साइड पे आपकी ये चीज़ लिक्विड होगी, क्योंकि आपका यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो सॉलिड से लिक्विड मतलब दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। तो यहाँ पे आपकी मेल्टिंग हो रही है। सो लुक ओवर हियर, दिस इज़ द मेल्टिंग। ओके, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन में, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ना पॉइंट्स बना लूँ, आपका क्वेश्चन भी इवन क्या आता है, लेट्स से मैं कहता हूँ दिस इज़ ए बी। अगर वो आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि ए और बी रीजन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि ए और बी रीजन में मेल्टिंग हो रही है। अगर वो आपसे पूछे कि लेट्स से यहाँ पे सपोज कर लें, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इट्स अ डी।
ओके, डी से ए क्या है, इट्स अ सॉलिड स्टेट। ए से बी क्या है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, यहाँ पे सॉलिड भी है। ओके, इट्स नियर टू पॉइंट ए सॉलिड, नियर टू पॉइंट बी इट्स अ लिक्विड, सो इट्स अ मेल्टिंग। यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट चल रही है। इसी तरह बी से सी क्या चल रहा है, इट्स अ लिक्विड। अब सी से सपोज ई क्या चल रहा है, सी से ई अगेन इट्स अ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो ये क्या चीज़ है, इट्स अगेन ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इट्स अ वेपोराइजेशन। ओके, आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में या वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे सी और ई के अंदर आपकी लिक्विड भी होगी, गैस भी होगी, दोनों स्टेट्स होती हैं इसके अंदर। नियर टू इस सी के करीब करीब लिक्विड होगा, ई के करीब करीब गैस होगा। अगर वो आपसे पूछे कि लेट्स से फ्रॉम फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मिड पॉइंट, ओके, सो इस मिड पॉइंट के यहाँ पे सी और इस मिड पॉइंट के दरमियान क्या चीज़ होगी, तो इट्स अ लिक्विड, और लिक्विड की इस तरफ गैस होगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द हीटिंग कर्व, ये आपने माइंड में रखनी है। ओके, दिस इज़ द हीटिंग कर्व। तो मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए, जो जो हमने बातें की हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन हैं। तो आप यहाँ से इस हीटिंग कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए ये वाले पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी कूलिंग कर्व है। अब हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व में क्या डिफरेंस होगा। कूलिंग में क्या होता है कि आपकी गैस से आप वापस सॉलिड की तरफ आते हो, हीटिंग में सॉलिड से गैस की तरफ जाओगे, कूलिंग में आप चीज़ों को कूल करते जा रहे हो। गैस वापस आप कह सकते हो कूल होगी तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड दोबारा से कंडेंस होगा तो वापस सॉलिड में आएगा। तो अब आपने एक रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करना है। सो लुक ओवर हियर। अब इस दफ़ा आपकी जो डायगोनल लाइंस होगी वो आपने ऐसे टॉप से स्टार्ट करनी है। देखिए, यहाँ तक एक लाइंस होगी, लेट्स से सेकंड लाइन ये होगी, ओके, लाइक दैट। तो इस तरह अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे इसे गैस, वहाँ पे स्पेस आएगी और नहीं मैं वहाँ पे वरना मेंशन करता। यहाँ पे आप लिक्विड लिख दो और नीचे यहाँ पे आप एक और सॉलिड बना सकते हो। सो यहाँ पे सपोज लाइक दैट, दिस इज सॉलिड, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज गैस। सो अब ये वाला लिक्विड है, दिस इज सॉलिड है, और ये गैस है। अब आप अगेन यहाँ पे ऐसे वाई एक्सिस ड्रा करो, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस ड्रा कर दो। सो लाइक दैट। तो दिस इज गैस, गैस की कंडेंसेशन हो रही है, लिक्विड, लिक्विड की फ्रीजिंग हो रही है, तो इट्स अ सॉलिड। तो दिस इज कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व हमेशा आपकी मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट होगी, ओके, लाइक मतलब फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन से ऊपर वाली साइड से, वाई एक्सिस का टॉप लेग कह सकते हैं आप। और हीटिंग कर्व हमेशा आपकी ओरिजिन से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मेंशन है वो हीटिंग प्लस कूलिंग कर्व दोनों की है। यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मेंशन है हीटिंग प्लस कूलिंग कर्व दोनों की है। और यही जो बातें हम लोगों ने की हैं कि डायगनल्स आपकी स्टेट्स हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर ट्रांजिशन स्टेट्स है। मतलब आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, इट्स नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपकी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। The next point is factor which affect the volume of gases. So this is very very important factor कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गैस के वॉल्यूम जो है उसको अफेक्ट कर सकती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर इज़ प्रेशर एंड सेकंड वन इज़ अ टेम्परेचर। सो प्रेशर का और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन से मुराद ये होता है बच्चों कि अगर आप किसी चीज़ का प्रेशर इंक्रीज़ करते हो, ओके, अगर प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, अगर प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इसी तरह वाइस वर्सा वॉल्यूम के एस्पेक्ट से भी बात कर सकते हैं। और वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसकी अगर एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊं, सपोज करें आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे आपके पास ये एक कंटेनर है और इसके अंदर आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आप नीचे से इसको हीट करते हो, हीट करने पे क्या होगा कि हीट करने पे ये कंटेनर आपका वार्म अप होगा। उससे वार्म होने से ये होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी,
क्योंकि हीटिंग के ऊपर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। इवन कि आप सपोज कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस है जो काफ़ी गर्म है, अगर आप उसके ऊपर इवन के कोई सी चीज़ को भी रखें, इवन के खुद भी खड़े हों, तो आप फ़ौरन से लाइक अपनी स्टेप्स को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे। तो लाइक दैट, तो बेसिकली हीटिंग के ऊपर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो मॉलिक्यूल की जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो आप सपोज कर लें कि ये जो पिस्टन है, दिस इज़ द पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन है, तो ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है। तो ये क्या करेगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वो इस वॉल ऑफ कंटेनर को टकराएंगे, इस पिस्टन के ऊपर एनर्जी लगाएंगे, पिस्टन मूव करेगा। तो अगर स्टार्टिंग में आपका इतना वॉल्यूम है गैस का, तो आफ्टर हीटिंग आपका वॉल्यूम हो सकता है कोई थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाए। सो दैट्स वाई वो कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है। अब प्रेशर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, आप लोगों ने कभी देखे होंगे कि बेसिकली कोई भी छोटी सी चीज़ है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप पंप की बात कर लें, तो जैसे ही हम लोग पंप को प्रेस करते हैं तो उस पंप के अंदर लाइक लेट्स से लाइक दैट, अगर हम यहाँ पे एक सिंपल बनाने की कोशिश करें सपोज, तो अगर हम यहाँ से ऊपर से इसको ऐसे प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, तो बेसिकली जो अंदर का वॉल्यूम है वो कम होता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बड़े स्ट्रांगली कोलाइड करते हैं, तो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जितना वॉल्यूम कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ये इसको ऐसे एग्जाम्पल समझ लो कि आपके पास ये एक बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। अब इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आपने 9 मॉलिक्यूल गैस के यहाँ पे और यहाँ पे भी 9 मॉलिक्यूल गैस के हैं, तो यहाँ पे इतनी कुलियन कम होगी वॉल ऑफ कंटेनर या विद द मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आपकी कूलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ पे प्रेशर कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम ग्रेटर हो तो प्रेशर कम, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा। तो इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे भी ले सकते हो। ये आपके पास वो एग्जांपल है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, दिस इज़ द वेदर बलून बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास गैस होती है, हीलियम गैस होती है, तो बेसिकली टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हो तो वो गैस क्या करती है, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सपेंड कर देते हैं, इसके वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे, तो इसका जितना वॉल्यूम एक्सपेंड कर सके वो इसको एक्सपेंड कर देगा। तो वेदर बलून बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं तो बाकी हम लोग इंशाल्लाह चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।